हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, सैमसंग कुछ नया करने जा रहा है, न्यू फोन लॉन्च करने जा रहा है। रिसेंटली लॉन्च इवेंट किया है सैमसंग ने, अपने 4 मॉडल्स लॉन्च कर दिए सैमसंग ने। यहां पर S20 सीरीज को लॉन्च किया है सैमसंग ने, S20, S20 प्लस और थर्ड नंबर पर S20 अल्ट्रा को लॉन्च किया है। फोर्थ नंबर पर फ्लिप फोन लॉन्च किया है सैमसंग ने, Z फ्लिप। तो यहां पर हम 3 फोन को डिस्कस करेंगे S20 सीरीज को। यहां पर क्या खास बात रखी गई है और क्या चेंजिंग की गई है और ऐसा क्या है S20 सीरीज में कि वाकई ये धमाका करने वाली है मार्केट में। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइस का और लॉन्च का आपको एंड में बताएंगे, तो यहां पर एंड तक वीडियो देखेगा। सबसे पहले हम डिजाइन की डिस्कस कर लें तो डिजाइन में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस लिया गया है यहां पर। तो बैक साइड पर आप देख सकते हैं डिजाइन के मामले में कैमरास में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया गया है। अब S20 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है तो आपको कम डिजाइन मिलेगा यहां पर, लेकिन सेम तकरीबन आपको कैमरास का डिजाइन भी बैक साइड से एक जैसा ही मिलेगा। S20 प्लस में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और S20 अल्ट्रा में भी क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। और बैक साइड पर तीनों फोन्स में ही ग्लास बैक मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 दिया गया है बैक साइड पर और फ्रंट पे ही तीनों फोन्स में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। तीनों फोन्स की प्रोटेक्शन वाइज ही कमाल दिए गए हैं और एक जैसे दिए गए हैं। यहां पर आपको कैमरास के डिजाइन में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बाकी आपको सेम ही मिल जाते हैं डिजाइन में। पर डिस्प्ले की अगर बात कर ली जाए तो डिस्प्ले साइज में तीनों फोन्स में डिफरेंस दिया गया है, बाकी एक ही स्पेसिफिकेशंस हैं तीनों फोन्स में। आपको तीनों फोन्स में डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दिया गया है। तीनों फोन्स में यही सेम डिस्प्ले और यहां पर डिजाइन फ्रंट पर सेंटर में पंच होल दिया गया है। यहां पर जो Note 10 प्लस में दिया गया था सेंटर में पंच होल, यहां पर S20, S20 प्लस, S20 अल्ट्रा में तीनों में ही यही सेंटर में पंच होल दिया गया है। और यहां पर कलर वाइज तो तीनों फोन ही डेफिनेटली कमाल करने वाले हैं। आपको डिस्प्ले HDR10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तीनों फोन्स में मिलता है। जैसे ही आप 120 हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट में सेटिंग्स में जाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली फुल HD में 120 हर्ट्ज पर सेटिंग्स यहां पर फुल HD इसलिए रखी गई है कि अगर 120 हर्ट्ज पर फुल रेजोल्यूशन जो फोन में दी गई है उस पर अगर वीडियो को प्ले किया जाएगा तो बैटरी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो प्रोसेसर भी काफी ज्यादा वर्क करने लगेगा, पर हीट होने का बहुत ज्यादा खतरा था। स्क्रीन साइज S20 में 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा एंड S20 प्लस में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा और S20 अल्ट्रा में आपको 6.9 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का तीनों फोन्स में डिफरेंस दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन साइज में डिफरेंस दिया गया है, बाकी आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं फ्रंट साइड में डिस्प्ले में तीनों ही फोन्स में। तो तीनों फोन्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 के साथ मिलते हैं। सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको One UI 2 के साथ। उसके साथ आपको यहां पर प्रोसेसर बताता चलूं, प्रोसेसर यहां पर ताकत जो दी गई है वो भी इंप्रूव कर दी गई है। यहां पर सैमसंग का अपना ही प्रोसेसर दिया गया है Exynos 990 जो कि 7+ नैनोमीटर पर बेस दिया गया है और काफी अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। और अमेरिका में जो फोन लॉन्च किया जाएगा वहां पर स्नैपड्रैगन 865 दिया जाएगा। वहां पर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को ये अमेरिका एक्सेप्ट करता है, एक्सिनोस के प्रोसेसर एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसीलिए अमेरिका में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर ही दिए जाते हैं सैमसंग के फोन्स में। और इसके अलावा यहां पर आपको स्क्रीन पर ही अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा जो कि काफी फील करके आप फिंगरप्रिंट अनलॉक कर सकते हैं, जैसे S10 प्लस में, Note 10 प्लस में और काफी फोन्स में सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में यह ऑप्शन दिया गया है। Note 10 प्लस में फेल भी हो चुका है दोस्तों, ये भी आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूं इसकी सिक्योरिटी जो है वो काफी अच्छी होने वाली है। फ्रेम आपको काफी अच्छा मिलता है, ड्यूरेबल मिलता है। ये फोन एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा आपको तीनों ही फोन्स में, जो फोन की ड्यूरेबिलिटी को
और ज्यादा इंप्रूव करता है। और इसके अलावा आपको यहां पर कैमरास की तरफ आते हैं तो ये इस फोन का मेन पॉइंट है तीनों ही फोन्स का। यहां पर S20 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड पर मिल जाता है। तो यहां पर सोनी का एंड सैमसंग के सेंसर मिक्सअप करके लगाए गए। जी हां दोस्तों, तीनों ही फोन्स में सैमसंग के सेंसर नहीं है, सोनी के सेंसर भी मिक्स कर लगाए गए हैं। तो यहां पर आपको S20 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का मिलता है और यहां पर 1.8 अपर्चर मिलेगा। सेकंड कैमरा आपको टेलीफोटो कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है। थर्ड कैमरा आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो ये काफी इंप्रूव किया गया है। यहां पर S20 प्लस में भी क्वाड कैमरा सेटअप है, यही S20 वाले कैमरास हैं, लेकिन फोर्थ जो कैमरा दिया गया है वो 0.3 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए कैमरा दिया गया है, ये यहां पर इंप्रूव किया गया है। बाकी सेम दी गई है S20 एंड S20 प्लस में कैमरास की स्पेसिफिकेशन। S20 एंड S20 प्लस में फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का दिया गया है, 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा से कर सकते हैं। तो यहां पर सोनी का सेंसर फ्रंट कैमरा में यूज किया गया है। यहां पर S20 अल्ट्रा में काफी ज्यादा चेंजिंग की गई है। बैक साइड पर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है 1.8 अपर्चर के साथ। सेकंड कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है टेलीफोटो कैमरा। थर्ड कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। आपको 0.3 मेगापिक्सल का यहां पर डेप्थ सेंसर मिलता है। तो S20 अल्ट्रा में यहां पर काफी ज्यादा चेंजिंग की गई है और फ्रंट कैमरा में भी काफी ज्यादा चेंज किया गया है। 40 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है S20 अल्ट्रा। जब नाम ही अल्ट्रा है दोस्तों, तो यहां पर चेंजिंग भी अल्ट्रा के हिसाब से काफी ज्यादा की गई है S20 अल्ट्रा में। तो आपको तीनों फोन्स में टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए, और यहां पर S20 में 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, S20 प्लस में 4500 mAh की मिलती है, S20 अल्ट्रा में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो S20 एंड S20 प्लस में 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन S20 अल्ट्रा में 45 वॉट का फास्ट चार्जर आपको साथ में मिलने वाला है, जो कि आपको फोन को बहुत ही तेजी के साथ चार्ज करने वाला है। तो यहां पर स्पेसिफिकेशन तो दोस्तों यहां तक थी, आपने डिफरेंस देखा, काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो मुझे यहां पर जो साइज के हिसाब से कॉम्पैक्ट फोन लगा है वो S20 है, लेकिन काफी लोगों को S20 अल्ट्रा या S20 प्लस भी पसंद आने वाला है। रैम एंड रोम आपको कंफर्म करता चलूं, यहां पर S20 एंड S20 प्लस स्टार्ट होने वाले हैं 8GB रैम के साथ एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। यहां पर आपको 12GB रैम भी मिलेगी एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी इन दोनों ही फोन्स में। लेकिन S20 अल्ट्रा में स्टार्टिंग ही 12GB रैम के साथ है और 16GB रैम भी आपको S20 अल्ट्रा में मिलने वाली है। और यहां पर 128GB स्टोरेज मिलेगी, 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी एंड 512GB भी इंटरनल स्टोरेज आपको मिलने वाली है S20 अल्ट्रा में। तो ये 16GB रैम दोस्तों बहुत ही ज्यादा रैम है, लेकिन सैमसंग बहुत इस दफा नया कुछ करने जा रहा है। प्राइस यहां पर कंफर्म हुई है S20 एंड S20 प्लस की, पर S20 की जो प्राइस कंफर्म हुई है वो 1,64,999 रुपीज है 8GB 128GB वाले वेरिएंट की। एंड S20 प्लस की प्राइस हुई है 1,84,999 रुपीज 8GB 128GB वाले वेरिएंट की। लेकिन यहां पर S20 अल्ट्रा की प्राइस कंफर्म नहीं की गई दोस्तों, क्योंकि यहां पर मेरा जो अंदाजा काम कर रहा है, तो यहां पर जो अल्ट्रा चीजें दी गई हैं तो ये प्राइस 2 लाख से ऊपर जा सकती है। अब 2,20,000 रखें, 25,000 रखें या 30,000 रखें, 12GB 256GB वाले वेरिएंट की यहां तक प्राइस जा सकती है। अब कंफर्म नहीं हुई, जैसे प्राइस आई तो आपको जरूर बताएंगे। लॉन्च भी जल्दी होने वाले हैं दोस्तों S20 एंड S20 प्लस पाकिस्तान में। तो आपको तीनों फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।